हेलो बच्चों। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे गिवन है द टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट x बिलोंग्स टू रियल नंबर फॉर विच डिटर्मिनेंट x x स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब 2x 4x स्क्वायर 1 प्लस 8x क्यूब 3 9x स्क्वायर 1 प्लस 27x क्यूब इज इक्वल टू ये होगा 10 इज। अब यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट है। की कॉन्सेप्ट मान लीजिए हमारे पास डेल्टा वन गिवन है। ये है ए बी सी डी ई एफ जी एच के। अब इसको हम कहते हैं C1 C2 C3, ये कॉलम हो गए और ये रो R1 R2 और ये R3 हो गया। अगर यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट में कॉलम वाइज और रो वाइज ऑपरेशन कर सकते हैं। अगर हम कॉलम वाइज करते हैं तो रो में शिफ्ट नहीं हो सकते, रो वाइज करें तो कॉलम में शिफ्ट नहीं हो सकते। कॉलम वाइज अगर ऑपरेशन करें डेल्टा वन और नया डेल्टा मान लीजिए रो वाइज ऑपरेशन करने के बाद हमें डेल्टा टू मिलता है। इन दोनों की वैल्यू सेम होगी। अब यहाँ पे हमारे पास गिवन है कि x 2x 3x x स्क्वायर 4x स्क्वायर 9x स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब 1 प्लस 8x क्यूब 1 प्लस 27x क्यूब इज इक्वल टू ये होगा 10 के बराबर। अब हम क्या करते हैं, रो वाइज ऑपरेशन करते हैं। R2 में हम R2 माइनस 2R1 करते हैं और R3 में हम R3 माइनस 3R1 करते हैं। ये हो जाएगा अब यहाँ x x स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब, ये हो जाएगा 2x माइनस एक्स 4x स्क्वायर माइनस ये है 2x माइनस 2x, ये होगा माइनस 2x स्क्वायर 1 प्लस 8x क्यूब, ये होगा माइनस 2 माइनस 2x क्यूब। अब यहाँ होगा 3x माइनस 3x, ये होगा 9x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, ये होगा 1 प्लस 27x क्यूब माइनस 3x क्यूब इज इक्वल टू की वैल्यू यहाँ 10 दी हुई है। ये हो जाएगा x 0 0 x स्क्वायर, ये होगा 2x x स्क्वायर, ये हो जाएगा 6x स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब 1 प्लस ये 1 प्लस नहीं 6x क्यूब माइनस 1 और यहाँ होगा 24x क्यूब माइनस 2 विच इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पे हम R3 में हम 2 को कॉमन ले लेते हैं। ये होगा 2 मल्टीप्लाइड बाय x 0 0 x स्क्वायर 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब 6x क्यूब माइनस 1 और ये हो जाएगा 12x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 10। बोथ द साइड हम इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये x 0 0 x स्क्वायर 2x स्क्वायर, ये होगा 3x स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब 6x क्यूब माइनस 1, ये होगा 12x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे फर्दर हम R3 में R3 माइनस 3/2 R2 करेंगे। ये हो जाएगा अब हमारा यहाँ x x स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब, ये तो 0 रहेगा, ये होगा 2x स्क्वायर 6x क्यूब माइनस 1, ये 0, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, इसे 3 अब ये 2x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3/2, ये होगा माइनस 3x स्क्वायर, यहाँ पे है 12x क्यूब माइनस 1 और यही इसी एलिमेंट को 3/2 से मल्टीप्लाई कर दे। ये हो जाएगा माइनस 9x क्यूब प्लस 3/2, ये हो जाएगा 5 क्यूब इक्वल। इसी को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे होगा x 0 0 x स्क्वायर 2x स्क्वायर 0, ये होगा 1 प्लस एक्स क्यूब 6x क्यूब माइनस 1, ये होगा 3x क्यूब प्लस हाफ विच इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे एक चीज और कि इसको कहते हैं हम लोअर ट्रायंगल और इसको कहते हैं हम अपर ट्रायंगल। तो डिटर्मिनेंट में अगर
इसके एलिमेंट सारे जीरो हुए या इसके एलिमेंट सारे जीरो हुए या दोनों जीरो हुए, सो जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है वो डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन होता है। सो अगर यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करें, सो ये होगा x मल्टीप्लाइड बाय 2x² मल्टीप्लाइड बाय 3x³ प्लस हाफ विच इज इक्वल टू 5। सो इसे हम लिख सकते हैं 2x³ मल्टीप्लाइड बाय 3x³ प्लस हाफ इज इक्वल टू 5। तो ये होगा 6x की पावर 6 प्लस x³ माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो अब यहाँ पे हम ऐसे कोई फैक्टर्स फाइंड करेंगे जिसका यहाँ पे क्या है कि अगर हम इसे देखें और इसे देखें, -30 दे रहा है। सो ऐसे, और इन दोनों का सम भी हमें 6 और -5 का सम भी हमें 1 मिल रहा है। सो इसे हम लिख सकते हैं 6x की पावर 6 प्लस 6x³ माइनस 5x³ माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो ये होगा 6x³ मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ होगा x³ प्लस 1 माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय x³ प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से हमें मिलेगा 6x³ माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय x³ प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो इससे हमें दो वैल्यूज मिलेगी, x³ माइनस 5 इज इक्वल टू 0 या x³ प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x³ की वैल्यू होगी 5/6, मतलब x की वैल्यू होगी √5/6, वहीं पे x³ की वैल्यू -1 होगी, सो x की वैल्यू 1 होगी। सो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट x यहाँ पे हमें मिले हैं 2। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। थैंक यू।